हाँ, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज की क्लास में हम आप लोगों को जो चैप्टर 2 है, कक्षा 12 के जो विद्यार्थी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं उनके सिलेबस में जो चैप्टर 2 है पोइट्री का, ठीक है, चाहे यूपी बोर्ड के विद्यार्थी हों चाहे सीबीएसई बोर्ड के हों, ठीक है, सभी में देखिए सिलेबस तो सेम है, आप लोगों को पता ही है। तो पोएम भी सेम होता है, ठीक है। तो सेकेंड वाला जो चैप्टर है कीपिंग क्वाइट, जो यूपी बोर्ड में देखिए इसके पहले वाला जो चैप्टर है एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन असलम, तो इस बार जो है मतलब सिलेबस से हटा दिया गया, ठीक है। तो हम जो है 2024 जो यूपी बोर्ड परीक्षा जो है 2024 में होने वाली है, तो हम 2024 को बेस मान करके जो है जितने भी टॉपिक हैं वही टॉपिक आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए अगला जो माई मदर एट 66 के बाद आप लोगों को तैयार करना है सेंट्रल आइडिया, ठीक, वो है कीपिंग क्वाइट। तो आप लोग इसको जो है बिल्कुल जो है रट लीजिए, क्योंकि ये परीक्षा में पूछी जाएगी, ठीक। तो इसको जो है कीपिंग क्वाइट को पेब्लो नेरूदा ने जो है कंपोज किया है। कीपिंग क्वाइट के जब पोइट की बात करें कौन है, तो पेब्लो नेरूदा जी हैं, ठीक। इसमें देखिए इसमें जो है कभी कहते हैं, देखो लाइन शुरू होती है आई विल काउंट फर्स्ट टू 12, यानी कि कुछ नंबर गिनते हैं, ठीक है, 1 से 12 तक काउंटिंग करेंगे, फिर शांत रहेंगे, ठीक। इस प्रकार से ये पोएम जो है स्टार्ट होती है, ठीक। इसमें जो है लाइफ डेथ के बारे में भी कुछ बातें बताते हैं पेब्लो नेरूदा जी, ठीक। मछुआरे कुछ मछली पकड़ते हैं, वहाँ तुलना करते हैं व्हेल से, ठीक है, शांत रहते हैं, ये सारी बहुत सारी बातें बताते हैं, ठीक है। आप टेक्स्ट वाइज जो है लाइन टू लाइन जो है पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो भी सेंट्रल आइडिया देखिए है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। सेंट्रल आइडिया की बात करें तो सेंट्रल आइडिया जो है परीक्षा में 4 नंबर की आएगी। कितने नंबर की? तो 4 नंबर की सेंट्रल आइडिया आएगी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है, आप लोग इसको जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। और जो है साथ साथ में मेरे इसको हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए, ठीक है। तो लिखा है द पोएम कीपिंग क्वाइट, तो पोएम का नाम क्या है? कीपिंग क्वाइट। कंपोज किसने किया? कंपोज्ड बाय फेमस पोएट पेब्लो नेरूदा। इसको जो है फेमस पोएट जो है पेब्लो नेरूदा। ये पेब्लो नेरूदा की बात करें तो कहाँ के रहने वाले हैं? तो चिली के रहने वाले हैं। चिली कहाँ पड़ता है? तो चिली जो है कंट्री ये साउथ अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है, ठीक है, चिली। तो इन दिस poem poet suggests that he would count to 12 and everybody would keep still। हाँ, पोएम में जो है कभी कहते हैं कि काउंट करेंगे 12 तक, उसके बाद एवरीबॉडी यानी कि प्रत्येक व्यक्ति कैसा रहेगा? यानी कि स्टिल, शांत तो रहेगा, चुपचाप रहेगा। ही सजेस्ट दैट ऑन द अर्थ एट आवर ड्वेलिंग प्लेस वी वुड बी साइलेंट एंड मोशनलेस, ठीक है। क्या बताते हैं? देखिए इसमें ये बता रहे हैं पृथ्वी के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। देखो जिस प्रकार से पृथ्वी बिल्कुल शांत रहती है अपने स्थान पे, ठीक है, उसी प्रकार ये तुलना करते हैं। देखिए पुरुष को भी जो है अपना काम कर लेने के बाद स्थिर रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए, ठीक है। तो इसमें यही बताते हैं, ये मतलब यहाँ पे जो है पृथ्वी से तुलना करते हैं, ठीक है, ह्यूमन की तुलना करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है, आप लोग इसको जब पढ़िएगा तो जो है उसके बाद जो है इसको सेंट्रल आइडिया लिखेंगे। देखो जब तक पोएम आपका पूरा नहीं पढ़ा होगा तो सेंट्रल आइडिया को समझ में नहीं आएगी, तो पहले पोएम की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन उसको कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद सेंट्रल आइडिया पढ़ा कीजिए, ठीक है। सेंट्रल आइडिया का मतलब ये होता है कविता का केंद्रीय भाव, यानी कि जितना भी कविता है, कविता में क्या बताया गया है, किसके बारे में बताया गया है, सारा निचोड़ लिखना होता है सेंट्रल आइडिया में, ठीक। तो इसमें साइलेंट की बात कहते हैं, ठीक है, चुपचाप रहते हैं, गति कोई यानी कि हिलेगा डुलेगा नहीं, ठीक है। सेकंड वाले स्टेंजा में भी बताया गया है कि हम जो है कोई अपनी बाहों को नहीं फैलाएंगे, शांत रहेंगे, ठीक है, पृथ्वी को अवलोकन करेंगे, ठीक है। तो ये वही बात कही जा रही है। दिस टेक्निक ऑफ द पोएट, इस तकनीक से पोएट जो हैं इच रिलेट कर रहे हैं टू अ वे, रास्ते को, मेडिटेशन यानी कि ध्यान को रिलेट करते हैं, रिलैक्सेशन आराम को, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है भैया आत्म केंद्र, ठीक, आत्म केंद्रित यानी आत्मनिरीक्षण करते हैं। दिस मोमेंट इज यूनिक, यह जो मोमेंट होता है, क्षण होता है, यूनिक होता है, अद्वितीय होता है। मोमेंट विदाउट एनी साउंड, बिना कुछ साउंड किए हुए, बिल्कुल कुछ भी चुपचाप रहते हैं। एंड और दिस वे ब्रिंग्स टूगेदरनेस, ये मतलब साथ साथ में रहते हैं, साथ साथ में कोई कुछ भी हिलते डुलते नहीं है, कोई भी आवाज़, किसी भी प्रकार की आवाज़ नहीं होती है। सम स्ट्रेंजनेस, ठीक, तो यहाँ पे मतलब कुछ जो अजनबी व्यक्ति होते हैं वो भी कुछ आवाज़ नहीं करते हैं, जैसे इसमें और स्टेंजा में आया हुआ है फिशरमैन जो होते हैं, मछुआरे मछली पकड़ते हैं बिना, बिल्कुल जैसे चुपचाप से होते हैं। जब
आप लोग भी अवलोकन किए होंगे, कभी देखे होंगे, कोई जो मछुआरा होता है जब मछली पकड़ता है, अपना जो तार उसमें जो फांस करके कुछ जो डालता है तार में नदी में, उसके बाद बिल्कुल चुपचाप बैठा रहता है, देखता है मछली जब आती है उसको खाने के लिए, उसमें कुछ भोजन लगाया होता है मछली के खाने का, जैसे मछली खाने को आती है वो चुपचाप उसको पकड़ता रहता है ना। तो उसी प्रकार से बताया है कि उसी प्रकार से शांत रहना चाहिए। दिस प्रोसेस गिव्स बेनिफिट, ये जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, ये लाभ देता है, बेनिफिट देता है टू ऑल द क्रिएचर, सभी प्राणियों को, जितने भी प्राणी हैं संसार में सभी को जो है शांति का स्वभाव जो होता है बहुत ही काफ़ी लाभ देता है। कहने का मतलब कभी यहाँ पे ये बता रहे हैं कि मतलब ज़्यादा जो है लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं करना चाहिए, यानी कि शांति बनाए रखना चाहिए, ठीक है, इनका मेन मकसद यही है। पोएट आल्सो क्लियर्स, कभी और बताते हैं आगे, यानी कि क्लियर करते हैं टू कन्फ्यूजन, जो कन्फ्यूजन होती है उसको दूर करते हैं, अबाउट टोटल इनएक्टिविटी, इनएक्टिविटी जो निष्क्रियता है उसको जो है उसका कन्फ्यूजन दूर करते हैं। लाइफ इज गिवन फॉर अ पर्पज टू बी फुलफिल्ड, हाँ लाइफ में जो है बहुत सारे पर्पज होते हैं, उद्देश्य होते हैं, उद्देश्य दिए होते हैं, ठीक है, उन्हीं को पूरा करने के लिए लाइफ होता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है यदि आपका लाइफ है, यदि आप अपने लाइफ में अपना कोई उद्देश्य पर्पज ये पूरा ही नहीं कर पाए तो लाइफ बेकार है। तो आप जो भी लाइफ आपका, जैसे कि सभी का कोई ना कोई एक पर्पज होता है, उद्देश्य होता है, उसी के लिए सब पढ़ते लिखते हैं, ठीक है, जब तक वो पूरा नहीं हो पाएगा तो क्या है, कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, जो भी काम कीजिए लगन से कीजिए। वो कहते हैं ना, कहावत है, चेहरे क्रीम पाउडर से नहीं चमकते हैं, चेहरे के अपने काबिलियत के दम पे चमकते हैं, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू का चेहरा देख लीजिए, अपनी काबिलियत के दम पे वो यहाँ तक पहुँची है। नागोजी ओंकाजा इवेला को आप लोग जानते होंगे, चेहरे से नहीं, मतलब क्रीम पाउडर लगाने से चेहरा नहीं गोरा होता है, काबिलियत होनी चाहिए, लोग आपको खुद सलाम ठोकेंगे। हाँ तो देखिए, द पोएट एडवोकेट्स फॉर नेचर, कभी जो है नेचर को वकालत करते हैं, नेचर मतलब जो है जैसे अर्थ, यहाँ पे अर्थ से बात ली गई है नेचर की, यानी कि पृथ्वी के बारे में वकालत करते हैं। टू गिव मोटिवेशन फॉर लाइफ टू बी अलाइव एंड फाइनली गोज फर्दर प्रोसीडिंग एंड कंटिन्यूस द प्रोसीडिंग। हाँ देखिए, इसमें बताते हैं, कभी बताते हैं, इस जो है लास्ट वाला जो स्टैंडा है उसमें कहते हैं कि हम कुछ शायद पृथ्वी से सीख सकते हैं, परहैप्स वी टीच अस पृथ्वी, यानी कि हमें कुछ नेचर सिखा सकती है, यानी कि पृथ्वी पे जो है कुछ भी आप चीज़ डालेंगे फेंकेंगे वो एक्सेप्ट करती रहती है, सभी को जो है जिंदा साबित भी करते हैं, मरे भी मुर्दे जो होते हैं वो भी वहीं पे जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रकृति के जो है उसकी वकालत करते हैं, और मतलब उसके आगे वो ये प्रकृति में जो है जो पृथ्वी है, प्रोसीडिंग एंड कंटिन्यूअस, मतलब आगे प्रक्रिया, यही प्रक्रिया चलती रहती है, जीवन मरण का जो चक्र होता है ये हमेशा चलता रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है कवि जो है यहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, सेंट्रल आइडिया का नोट कर लीजिए। तो कीपिंग पोएट के पोएट कौन है, तो पैब्लो नेरूदा है, ठीक है। परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ऐसे डायरेक्ट एक दो क्वेश्चन, एक स्टेंजा दिया होगा, आपको पता होगा कि कौन से चैप्टर का है या नहीं है, ठीक है। तो उसका पोएट का नाम भी पूछा जाता है कभी कभी, तो इसलिए आप लोग इसका पोएट का नाम जरूर याद करें, ठीक। आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, ताकि आपके सभी दोस्त भी जुड़ जाएं और चैनल पे आ जाएं, तो यहाँ से जो है उनको बेनिफिट मिल ही जाएगा, ठीक है। वो भी क्लास देख सकते हैं, जब आप लोग अपने दोस्तों को बताएंगे तो आपके सभी दोस्त जो कोचिंग वगैरह नहीं जा पाते हैं वो हमारे स्टडी अड्डा चैनल को ज्वाइन कर लेंगे और यहाँ से पूरा सिलेबस अपना जो है कवर कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।